Hi everyone, welcome back to my channel Answer by Neelam Sachan and this is Neelam. So I hope सब लोग ठीक हैं और सुरक्षित हैं और अपने अपने घरों में हैं। आज का वीडियो जो है ये डेडिकेटेड है सिलिकॉन ऑयल को, जो कि हम एक्रिलिक पोर पेंटिंग में बहुत यूज़ करते हैं। आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे कभी इंस्टा पे या यूट्यूब पे या कहीं भी और किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे, आपने देखा होगा सिलिकॉन ऑयल वो उसमें मिक्स करते हैं, कहते हैं 1-2 ड्रॉप यूज़ करना है। मैंने भी इसे यूज़ करके देखा, रिजल्ट्स मिक्स थोड़े थे। सो पहले देख लेते हैं कि इसके साथ रिजल्ट कैसा आया और इसके बगैर कैसा रिजल्ट आया। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये प्राइस वर्दी है या नहीं है, या मुझसे हो ही नहीं रहा, वो भी हो सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियोस एंड देन टॉक अबाउट इट। इन द वीडियोस आपने देखा कि जब हम विदाउट सिलिकॉन ऑयल कर रहे थे, जो हमारी पेंट्स हैं उनके लेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा सेल्स वगैरह ऐसे नहीं मिल रहे थे। बट जब भी हम स्वाइप करते हैं किसी दूसरे ब्लैक या वाइट या किसी भी ऐसे कलर से, तो हमें वो जो सेल का लुक है वो मिल जाता है। बट जब मैंने सिलिकॉन ऑयल मिक्स किया, एक तो शायद मुझे अभी उसकी क्वांटिटीज़ का एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लग रहा है,
बट मुझे रिजल्ट कुछ बहुत अच्छे नहीं लगे एंड इन फैक्ट मुझे वो ऐसा लग रहा था जैसे कर्ड स्प्लिट हो जाता है बहुत ज़्यादा कुकिंग में या फिर ऐसे, तो कर्ड स्प्लिट वाली कंसिस्टेंसी आ रही थी। सेल दिख भी रहे थे तो बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे। मे बी आई डू नॉट हैव अ टर्न टेबल या फिर ऐसे स्पिन करने वाला मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो इतना फास्ट मोशन में नहीं ला पा रही अपने कैनवसेस पे। बट एज ऑफ नाउ मुझे ये पसंद नहीं आया एंड मोर ओवर इसका प्राइस वैसे पहले से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम हो चुका है, 425 हो चुका है। पहले इसके 1900 कुछ ऐसे करके प्राइसेस थे, सो अभी इट इज़ कमिंग डाउन। एंड मोर ओवर आप जब पेंटिंग्स इसकी जो हमारे कैनवसेस हैं जब हम उसको देखते हैं तो हमारे जब बहुत दिनों बाद भी उसको जब टच करते हैं तो इट्स लाइक हेयर सिरम नहीं होता वैसे टाइप का ये सिलिकॉन ऑयल जो है, सीम्स एग्जैक्टली द सेम प्रोडक्ट, बट वो हेयर सिरम वाला जो फील है या ऑयल फिनिश है वो हमारे कैनवसेस पे भी रह जाता है और मुझे हाथों में भी वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा। जो मुझे पेंटिंग पे वो फिनिश नहीं चाहिए, बालों के लिए ठीक है बट पेंटिंग पे फ्रैंकली मुझे वो फिनिश नहीं चाहिए। एंड मुझे वो स्प्लिट कर्ड कंसिस्टेंसी भी पसंद नहीं आई। सो फॉर मी एज ऑफ नाउ सिलिकॉन ऑयल या एक्रिलिक पोर पेंटिंग्स आर अ बिग नो नो। विदाउट सिलिकॉन ऑयल मे बी मैं कंटिन्यू करूँ बट विथ सिलिकॉन ऑयल नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। एंड प्लस बीइंग एक्सपेंसिव एज वेल एज बहुत सारा मीडियम एंड फ्लूइड पेंट्स वगैरह बर्बाद होते हैं मुझे ऐसा लगता है पोर पेंटिंग में। जो लेफ्ट ओवर है आई ट्राई टू यूज इट बट उतना मज़ा आता नहीं है, वो रिजल्ट ख़राब होता जाता है। सो दैट इज़ द सेकेंड रीज़न मैं शायद एक्रिलिक पोर पेंटिंग्स को कंटिन्यू नहीं करूँगी। एंड थर्ड रीज़न इज़ मैंने जितनी भी बार एग्जीबिशंस में गई हूँ या फिर कुछ भी यहाँ पे अपने आसपास जो देखा है, जब मैं पोर पेंटिंग्स को नेकेड आई से देखते हैं तो उसमें वो जो सेल है ना उसके ऐसे सिलिकॉन के ऐसे ब्लॉब्स दिखाई देते हैं या कलर कोई जल्दी सूखता है कोई बाद में सूखता है, तो उनकी वो जो लेयर्स कंसिस्टेंसी है वो बहुत अलग अलग दिखाई देती है। आई लाइक टेक्सचर्स इन द पेंटिंग बट मुझे वो समहाउ ऐसा लगता है फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स का। सेल बहुत अच्छे दिख रहे होंगे बट स्टिल वो मुझे लुक पसंद नहीं है पर्सनली। सो फॉर दीज रीजन्स मैं एक्रिलिक पोर पेंटिंग्स या सिलिकॉन ऑयल को फिलहाल हैंड्स अप एंड सरेंडर करना चाहती हूँ। आई विल नॉट कंटिन्यू। मैंने स्टार्ट भी इसलिए किया था कि मुझे अल्कोहल इंक्स करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, तो आई थॉट शायद फ्लूइड मीडियम से मुझे मज़ा ही आएगा। मेसी होने के बाद मेसी तो चलिए ठीक है होता ही रहता है, बट मेसी होने के अलावा इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज़ नॉट वेल फिनिश्ड एंड आई डू नॉट लाइक दैट मोर ओवर दैट ऑयल वाली फिनिश ऑन माई पेंटिंग्स। सो फॉर मी इट्स अ गिव अप टाइम फॉर एक्रिलिक पोर पेंटिंग। आप मुझे बताइएगा आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, आपके रिजल्ट्स कैसे आए और अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स से भी पूछें उनका रिजल्ट्स कैसे रहे या सिलिकॉन ऑयल के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। टिल देन कीप क्रिएटिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।